recorded. तो गाइस हम अभी बस में बैठ गए हैं। ये बस अभी जाएगी ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा दूसरा फ्रेंड। अभी हम मेमोरी कार्ड लेके आए हैं। अभी मेमोरी कार्ड लेके हम जाएंगे देहरादून बस में। सो दिस इज़ द वेरी चीपेस्ट फेयर यू कैन ट्रैवल इन द बस इफ़ यू वांट सेव सम मनी। सो वी आर इन बस स्टैंड ऑफ ऋषिकेश। तो हम अभी ऋषिकेश के बस स्टैंड पे हैं। तो यहाँ से हम अभी जाएंगे देहरादून। गाइस हम देहरादून पहुंच गए हैं। हमारा सफ़र बहुत लाजवाब रहा, बहुत रिस्की भी रूट था, थोड़ा टर्न्स थे, बट मज़ा आया बस में। एंड अभी हम जाएंगे देहरादून। देहरादून में एक्चुअली हम हैं, बट अभी हम सोच रहे हैं कि मोटरसाइकिल लें या फिर स्कूटी लें। वैसे हमारा जो प्लान है वो देहरादून से हम जाएंगे मसूरी वाया स्कूटी में भी मोटरसाइकिल। सो आई विल प्लान इट एंड मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। फंस गए अभी। वो क्या है, मेरा जो गोप्रो है इसके जो मेरे पास एसेसरीज़ नहीं है, तो लाइक मैं इसको फ्रीली हैंडल नहीं कर पा रहा अच्छे से। तो हमने ऑटो वाले को बोला कि भाई हमें घंटाघर चौक उतारना है। वो हमें कहीं और दूर ले गया और उससे हमें अब और चलना पड़ रहा है। तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट, एंड चलना पड़ रहा है। और बट आफ्टर मौसम अच्छा है, मज़ा आ रहा है, दोस्तों के साथ है, अच्छा लग रहा है। बट अभी अभी देखते हैं, हम एसेसरीज मिल जाए इसकी तो करते हैं आपसे बाद में बात। अभी हम देहरादून से मसूरी जा रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे कि हम स्कूटी लेंगे, बट स्कूटी हमारे को 480 की और शॉप वाला बोल रहा कि आप 1 साल पुरानी लोगे तो आपको 480 की पड़ेगी। 3 साल पुरानी, 3 साल, हाँ, तो वो 3 साल पुरानी लोगे तो आपको 480 की पड़ेगी। और अगर आप नई स्कूटी लेटेस्ट मतलब 3-4 मंथ हो गए तो आपको पड़ेगी 600 रुपये की। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको 480 में भी दे देगा। तो अभी हमको हमारा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि अभी देहरादून और मसूरी का जो वेदर कंडीशन है वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो फॉर द सेफ साइड वी चेंज आवर प्लान स्कूटी टैक्सी। तो हम जा रहे हैं टैक्सी में। सो मिलते हैं आपको मसूरी में।
ये है मसूरी। सो अभी हम जस्ट पहुँचे हैं और हमारे साथ टैक्सी वाले ने स्कैम कर दिया। और वो स्कैम ऐसा था कि हमारी जो बात हुई थी देहरादून से यहाँ तक की वो 1500 की बात हुई थी कि वो हमको ड्रॉप करेगा एंड पिक करेगा। बट वो हमें यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर गया। वो हमको बोला कि आप हाफ पेमेंट करो, इट मीन्स अराउंड 750। तो मैं वेट करूँगा, अदरवाइज़ मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप पेमेंट करो, बट स्टिल हमने 500 दे दी थी ना, 500 हमने उनको दे दिए थे कि हम श्योरिटी दे रहे थे कि हम वापस आएंगे। बट उन्होंने मेरे को बोला कि भाई नहीं, आपको हाफ पेमेंट करनी पड़ेगी। सो वो बोला कि भाई अगर आप करोगे तो मैं रुकूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं चले जाऊंगा। तो हमने बहुत सोचा, फिर हमने ये सोचा कि भाई अगर हम हाफ पेमेंट करेंगे तो वो जा भी सकता है, फिर हमारा लॉस हो जाएगा। तो फिर हम उसके पास जैसे ही गए वो उसने टैक्सी भगा ली। पता नहीं उसके अंदर क्या सोचा क्या नहीं। तो उसका जो टैक्सी का नंबर था, क्या था, ये नोट किया आपने? ओके। तो हम जैसे ही पहुँचे तो देख लो, ऐसे स्कैम भी होता है, बच के रहना, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस में आपके साथ स्कैम भी होते रहेंगे, आपको लॉस भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो अभी हम मसूरी में है, ये है मसूरी। यहाँ पे आप टिकट लोगे, 50 रुपये की टिकट है। यहाँ की 3 टिकट लेके हमने 50 की 3 टिकट ली हैं। स्कैम हो गया है। कैश लेके आओ। यहाँ पे टिकट अपने को 50 की पड़ी। भाई कैश है नहीं। या तो कैश है या तो फिर इफ यू हैव आजा। गेम खेलेंगे आप, गन शूटिंग गेम तो वो कर ली गई। भाई इसके साथ गेम हो गया। ये होगी और टिकट की अमाउंट है 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ हमने बहुत ट्राई किया कि हम कार्ड से पेमेंट करें, बट इनके पास कोई मशीन नहीं थी, ना UPI एक्सेप्टेंस थी। तो कैश ही चाहिए इनको। यहाँ पे कैश लेके, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, बाकी देखते हैं। तो गाइस ये है कंपनी गार्डन, और जैसा कि आपको बताया था इसकी 50 रुपये की टिकट है, और मुझे लगता नहीं कि वर्थ इट है। कंपनी गार्डन में कुछ है नहीं वैसे कुछ खास, बट यही है जो भी है। और देखते हैं आगे भी कुछ है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आगे की भी क्या है आगे क्या नहीं। बट अभी फ़िलहाल हम यहाँ रुके हैं। वो दुकान जहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी एंड ब्रेड पकोड़ा खाया। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। सो बेस्ट थिंग यहाँ पे यही है कि अगर आप लाइक फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, कैसे भी आ सकते हो। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है अगर आपको फूड कोर्ट जाना है, बट यहाँ पे शायद आपको एक्सपेंसिव मिल जाए। बट जहाँ पे हमने चाय एंड ब्रेड पकोड़ा खाया वहाँ पे भी लाइक आपको खाना मिल जाएगा।
सो ये देखो, अभी मैं आया नहीं और ये फ़ोटो खींचने की बात कर रहे हैं। लोग खींचता हूँ लोग। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ग्रिल नहीं है, बट आप बी सेफ, पीछे रहो भाई, पीछे आ जा, ज़्यादा आगे मत जा। ओके ब्रो। ओके गाइज, सो मैं आपको आगे पहुँच के आपको बताता हूँ कहाँ जाना कहाँ नहीं। बाकी इससे बात कीजिए। हाय, हाउ आर यू? गुस्सा कर गया लगता है। ये हमारा नया दोस्त है, ये यहाँ का लोकल है भाई, यहाँ का लोकल है, ये हमें गाइड कर रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो गाइज, देखते हैं कि अभी आगे जाएंगे और करते हैं आपसे मुलाकात। सो फॉर नाउ बाय। इनके तो वो धर्मशाला। गाइज, यहाँ पे ये मेरे दोस्तों के कुछ दोस्त मिल गए हैं, यहाँ पे हमारे साथ चल रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो बेसिकली हमें जेड प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये देखो, ये हमारे दोस्त, और ये नज़ारा मसूरी का। ओह वाह, आप चल जाओ पहले भाई, आप चल जाओ, आ जाओ। गैंग जा भाई, जा। क्या है? चले जाओ अपने घर जाओ, चलो। चलना भाई, अभी हम आ गए हैं मॉल रोड, मसूरी के मॉल रोड में। यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ सोवेनियर्स लाइक कुछ लेके जाना है मसूरी से, शॉपिंग करनी है, बेसिकली शॉपिंग से लाइक स्ट्रीट है, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। सो लिपि, आपको कैसा लग रहा है अच्छा मॉल लग रोड? रहा है। अच्छा लग रहा है। और कुछ बताना चाहोगे मॉल रोड के बारे में? हैं? और कुछ नहीं। बता कुछ तो अच्छा लगा होगा मॉल रोड में। मॉल रोड लाइक जैसे टूरिस्ट प्लेस होती है, तो हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं। आपको कुछ लेना है तो ले सकते हो। मॉल रोड में बेसिकली आप मॉल रोड आओ, आप यहाँ पे शॉपिंग करो। टूरिस्ट प्लेस में बेसिकली होता है ना, जैसे कि आप शॉपिंग प्लेस होती है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो और अपनी मनपसंदीदा चीज़ें ले सकते हो। ये जो थर्ड में है ना, वो पेन। सो मॉल रोड में बेसिकली यही है। आप बाकी आपको दिखाता हूँ थर्ड शॉप है यहाँ पे। हाँ ओके, सो पेन जरूर बने रहिए मेरे साथ। मेरे ख्याल से निकल जाएगा ना। तो अभी हम देखो रात हो गई है। अभी हम मॉल रोड से जाके अभी हम अपने देहरादून जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और खाना पीना करके फिर अभी यहाँ से हम बस लेंगे, क्योंकि अभी टैक्सी वाला जो था वो तो हमें छोड़ के चला गया। अभी हमें कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा जाने के लिए, तो हम बस देखने जा रहे हैं वहाँ पे नीचे बस स्टैंड। सो आपको मिलते हैं देहरादून में। मेरी GoPro की बैटरी भी डाउन होने वाली है, सो मैं आपको देहरादून में मिलता हूँ। ओके बाय। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। सो आपको हम बताते हैं क्या हुआ। तो पहले हम आपको बता रहे थे कि बस लेनी है, तो हमें कोई बस मिली नहीं, क्योंकि हम बस स्टैंड ढूंढते ही रह गए और हमें बस मिली नहीं।
सो वो हमारा बैड एक्सपीरियंस था। उसके बाद क्या हुआ, एक टैक्सी वाला आया और वो हमें बोला बैठो बैठो बैठो। हमने पूछा भाई बैठ तो जाएंगे बट किराया कितना लोगे आप? तो वो बोला आप बैठो तो सही। तो हम फिर भी नहीं बैठे, क्योंकि ऐसे बैठना नहीं चाहिए। अगर आप बैठ जाओ क्या पता आपको कहीं और ले जाए। सो पहले हमने फिर भी पूछा कि भाई किराया बताओ, तो उसने 500 बोला स्टार्टिंग में तीनों का। तो 500 के बाद वो ऐसे बोलने लगा फिर ईच 500 और 500 ईच। फिर हम बोले भाई नहीं। फिर उसके बाद वो बोला मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें आ गया गुस्सा। तो हम बोले भाई ऐसे कैसे, क्योंकि क्योंकि हम वैसे भी टैक्सी में नहीं जाने वाले थे। वो तो उसने हमें ज़बरदस्ती बोला कि आ जाओ बैठ जाओ। तो हम गए टैक्सी में। वो बोला 400 तक आ गया था वो। एट दी एंड 400 तक हमें वो देहरादून तक छोड़ रहा था। तो हमने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि हमें उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, है ना। तो बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, हमने मना कर दिया। उसके बाद हम दोबारा बस की तरफ चल पड़े, बस स्टॉप की तरफ। हमें फिर भी बस स्टॉप नहीं मिली। तो दूसरा टैक्सी वाला आया और उसने हमको हमें ऑफ़र किया। उसने वो बोला कि 400, बट हमने कहा नहीं, हम जाएंगे तो 350 में। पहले हमने 300 कहा था, बट वो बोला नहीं बहुत कम है। तो हमने चलो कहा 50 और बढ़ा देते हैं, 350 में हम रेडी हो गए। और वो बोला चलो ठीक है। सो हमने वहाँ से टैक्सी ले गए। फिर हम आए देहरादून। हमने फिर वहाँ पे खाना खाया और बारबेक्यू नेशन में। तो वहाँ पे हमने खाना वाना खा के हम हो गए थे लेट। उसके बाद हमने ऑटो लिया बस स्टैंड तक का। तो हम देहरादून के बस स्टैंड पे पहुँचे और देहरादून के बस स्टैंड में हमें पता चला ऋषिकेश की कोई बस ही नहीं है बस स्टैंड तक, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। सो हम बस की तलाश करते हुए गए तो वहाँ पे बस नहीं मिली। हमने पुलिस वाले से भी पूछा, तो हमने बस कंडक्टर से भी पूछा, ड्राइवर से भी पूछा। तो उन्होंने बोला कि आपको कनेक्टिविटी होके जाना पड़ेगा आपको, या फिर आप हरिद्वार की बस पकड़ लो या वैसे पकड़ लो। बट वो लॉन्ग रूट था। हमने क्या किया, हमने कौन सा पार्क था वो, हमने बस स्टैंड के सामने से ही लिया है। नहीं हमने बस स्टैंड से फिर हमने एक हमने एक गाड़ी बुक करी, मतलब वो शेयरिंग में था। तो उसने हमसे 70 ईच लिए, जो कि फेयर था, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के थे। उसके बाद वो हमें बड़ी स्पीड से लेके कौन सा फार्म था वो, नेपाली फार्म तक हमें ड्रॉप किया। और तब तक 12 बज चुके थे। तो 12 बजने के बाद हमें उसके आगे नेपाली फार्म से ऋषिकेश तक जाने का कोई व्हीकल नहीं था वहाँ पे, सिवाय एक ऑटो के। ऑटो ड्राइवर का जो रेट था वो था 500 फॉर 11 किलोमीटर ओनली। सो हमने मना कर दिया। फिर हमने दिमाग लगाया कि थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाके हमें मिलेगा कुछ व्हीकल। सो हम बहुत वेट करे, हमने बहुत वेट किया। उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। हम 1 घंटे वेट करते रहे, लिफ्ट मांगते रहे, किसी ने रोका नहीं। कोई बस वाला तक नहीं रोक रहा था। उत्तराखंड की बस थी, हरियाणा रोडवेज थी, कोई बस वाले नहीं रोका। उसके बाद 1.5 घंटा हम वेट करते रहे पेट्रोल पंप के साइड में बैठ के। तो एक टैक्सी वाला और आया, उसने ऑफ़र किया 600 फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के वो 600 मांग रहा था। उसके बाद वो 600 से 400 तक भी आ गया था, बट हम एग्री नहीं हुए, बिकॉज वो कोई मतलब
गुड अमाउंट नहीं थी. 400 इज़ मोर देन इनफ फॉर द 10 किलोमीटर्स. सो हमें फिर थोड़ा वो टाइम वेट किया तो एक उत्तराखंड की बस ने हमें बिठा लिया. तो हरियाणा रोडवेज ने भी रोका था, बट हरियाणा रोडवेज ने रोक के उसने बताया प्राइस. उसने बोला गेट खोल लो. हमसे गेट नहीं खुला. तो गेट नहीं खुला तो फिर वो पीछे रश हो गया था गाड़ियों का. हरियाणा रोडवेज ने रोका, कम से कम उसने रोका. तो पीछे गाड़ियों का रश हो गया था, तो उसने चला दी क्योंकि गेट खुला नहीं हमसे. उसके बाद क्या हुआ कि हम पहुंच गए ऋषिकेश. अब ऋषिकेश से हम चल रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से. अभी हम वॉक करके जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो. इस टाइम मैं फ्री हुआ हूँ क्योंकि उस टाइम मैं बहुत मेरे हेडेक हो रखा था, मुझे बहुत टेंशन थी, राइट. तो उसके बाद अभी मैं फ्री हुआ हूँ. अभी बस मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, जाके सोऊंगा.